ये तो सही। हरे कृष्णा। मैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रियंका अरोड़ा, विकिंडल आयुर्वेदा की फाउंडर। और जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि टॉपिक है गर्म पानी। गर्म पानी आयुर्वेद के अनुसार कैसे लेना चाहिए। तो आजकल एक बना चला हुआ है प्रचलन कि खूब गर्म पानी पियो। तो पर गर्म पानी कैसे पियो, या अगर मेरे पेशेंट्स देख रहे हैं तो वो जानते होंगे प्रिस्क्रिप्शन में मैं मेडिसिन के साथ मेंशन करती हूँ कि मेडिसिन के साथ या तो वार्म वाटर लेना है कि दिस मेडिसिन हैज टू बी टेकन विद ल्यूकवार्म वाटर, या फिर मैं लिखती हूँ कि दिस मेडिसिन हैज टू बी टेकन विद हॉट वाटर। तो पेशेंट्स तो मेरे कुछ काफी जानते हैं इस बात को, लेकिन सभी लोगों के लिए एक मैं सिंप्लीफाइड तरीके से समझाना चाहती हूँ कि गर्म पानी का क्या महत्व है आयुर्वेदा में और वो गर्म पानी कैसे लेना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करूंगी मैं जनरल कि गर्म पानी के जो बेनिफिट्स होते हैं वो बेनिफिट्स क्या होते हैं। सबसे पहला तो जो गर्म पानी होता है वो एपेटाइजर का काम करता है, मतलब दीपन और पाचन का काम करता है। दीपन मीन्स हमारी अग्नि, जो अग्नि है, डाइजेस्टिव फायर है, उसको इंक्रीज करता है। और पाचन मतलब जो टॉक्सिन्स अंदर जमा हो गए जिसको हम आमा बोलते हैं, मतलब जो आधा कच्चा पक्का खाना है और जो हमारा अंतड़ियों में चिपका रह जाता है उसको पचाने का काम करता है गर्म पानी। और ये हो गया आपका पहला फायदा कि ये जो है एपेटाइजर का काम करता है। दूसरा है कि किसी को इंडाइजेशन की समस्या है, मतलब वो खाना खा रहे हैं और खाना जो है पच नहीं रहा है, ऐसा का ऐसा पड़ा हुआ है। किसी को अगर इंडाइजेशन की समस्या रहती है, गैस बनता है, ये सब प्रॉब्लम में भी गर्म पानी जो है फायदा करता है। और तीसरा है अफारा की कंडीशन में, जिसको फ्लैटुलेंस बोलते हैं, कि पेट बहुत फूल जाता है और वो बहुत दिक्कत देता है। ऐसी कंडीशन में हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द भी रहता है। तो ऐसी कंडीशन में भी गर्म पानी फायदा करता है क्योंकि वह वातानुलोमक होता है। वातानुलोमक बोलते हैं, ये टर्म है आयुर्वेदा में कि प्रॉपर वाता की मूवमेंट करने वाला होता है। तो गर्म पानी पीने से जो है फ्लैटुलेंस भी खत्म होता है। एंड और जो बेनिफिट्स हैं आगे, काश यानी कि कफ, खांसी की समस्या हो तो गर्म पानी पीने से फायदा होता है। श्वास, जिसको अस्थमा है, ब्रेथलेसनेस की कंडीशन है, वहां ये रिकमेंडेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ज्वर, अगर आपको नया ज्वर है, मतलब नवीन ज्वर बोलते हैं जब हफ्ते भर का जो है ज्वर का पीरियड होता है, हफ्ते से ऊपर हो जाता है तो वह जीर्ण ज्वर में आ जाता है, क्रोनिक में आ जाता है। तो जो नवीन ज्वर होता है, मतलब विद इन द पीरियड ऑफ 7 डेज, उसमें आप गर्म पानी पीते हैं तो, क्योंकि ज्वर हमेशा आयुर्वेद में मानता है कि आम दोष की वजह से होता है, स्तोतास के ब्लॉक होने की वजह से होता है। तो उस समय गर्म पानी पिएंगे तो ज्वर जो है स्वतः ही उसका तापमान जो है शांत होगा। और आजकल चेस्ट पेन की प्रॉब्लम हर किसी को होती है आए दिन, लोग उसको मोस्टली हार्ट से रिलेट कर लेते हैं। आयुर्वेद में उसको बोला गया पार्श्वशूल। तो पार्श्वशूल की कंडीशन में भी गर्म पानी पीना रिकमेंडेड है। और कभी हिचकियां आती हैं जिसको हिक्कप्स बोलते हैं, आयुर्वेद में हिचकी को बोलते हैं हिक्का। तो उस हिचकी की कंडीशन में, जिसको कि आयुर्वेद में टर्मिनोलॉजी जो है बनाई गई है इसके लिए हिक्का, उसकी कंडीशन में भी गर्म पानी पीना रिकमेंडेड है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। गर्म पानी पीने के क्या बेनिफिट्स है, अब आगे मैं बताती हूँ कि गर्म पानी क्यों पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कैसे आयुर्वेद में बोला गया गर्म पानी पीने को। उससे पहले एक वर्ड मैं आपको बता दूं, अग्नि, संस्कार और कल्पना। आयुर्वेद में कोई भी चीज कच्ची खाने को नहीं बोली गई है, सिर्फ खाने की ही चीज नहीं। सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स के लिए आयुर्वेद नहीं कहता कि आप कच्चा मत खाओ या कच्चा खाओ, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद कहता है कि कच्चा कुछ नहीं खाना है, क्योंकि रॉ फूड्स आप जब भी कंज्यूम करेंगे वो आपका डाइजेस्टिव फायर को वीक करेगा। सिमिलरली पानी को भी आयुर्वेद ने बोला है कच्चा नहीं पीना है। तो ये सबके लिए बहुत शॉकिंग है कि कच्चा पानी, यस, पानी भी कच्चा होता है। तो जब भी अग्नि को हम पानी के संसर्ग में लाते हैं या फूड के संसर्ग में लाते हैं तो अग्नि जो है अपनी प्रॉपर्टीज उस फूड को या उस हर्ब को ट्रांसफर कर देता है। इसको बोलते हैं अग्नि संस्कार। तो अग्नि से संस्कारित होके पानी, मतलब जब हम अग्नि से उसको संस्कारित करते हैं, उसको अग्नि पे चढ़ाते हैं, तो पानी की पोटेंसी बहुत शार्प हो जाती है। पानी जो है कुछ लोग कहते हैं, आपने सुना होगा कि यार हमको तो पानी भी लग जाता है, पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। तो पानी में जो गुरुता होती है वो लघुता में ट्रांसफर हो जाती है, पानी जो है लघु हो जाता है। और दूसरा वो बहुत शार्प हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप
ऐसे नॉर्मल पानी पीते हैं तो जनरली देखा गया है कि वह पूरे चैनल्स में को पहुंचने में पूरा 6 घंटा लगाता है। और यदि आप बॉईल करके फिर ठंडा पानी करके पानी पीते हैं वो चैनल्स, और वो 6 घंटा भी, सॉरी, जो आप नॉर्मल पानी पीते हैं नॉर्मल रूम टेम्परेचर में बिना बॉईल किया हुआ, बिना अग्नि संस्कार किया हुआ, तो वह 6 घंटा भी तब लगाता है जब आपके चैनल्स प्रॉपरली क्लीन होते हैं, जब आपके स्रोतास ब्लॉक नहीं होते हैं। और जो गर्म पानी है, मतलब जब अग्नि से संस्कार करके, बेशक आप उसको ठंडा करके पिए, तो वह पानी जब अग्नि से संस्कारित हो जाता है तो वह पानी 3 घंटे में आपके पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। और जब आप ठंडा ना करके उसको वैसे ही गरम गरम पी लेते हैं तो उसका पोटेंशियल इतना शार्प हो जाता है, या हर्बल वाटर उसमें कुछ हर्ब्स डाल के पीते हैं तो वह 1.5 घंटे में आपके पूरी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, आपके चैनल्स को भी क्लीन कर देता है। तो आयुर्वेद में पानी को भी अग्नि से संस्कारित करने को को बोला गया है, पानी भी कच्चा पीने को नहीं बोला गया है। तो पहली चीज हो गई ये। अच्छा, जब अग्नि, मैंने आपको बताया, जब अग्नि से संस्कारित होता है पानी तो क्या होता है, उसकी शार्पनेस बढ़ जाती है, उसकी हैवीनेस कम हो जाती है, यानी उसमें लघुता आ जाती है, वो लाइटर हो जाता है। तो इस तरीके से वह हमारे पूरे चैनल्स में जो है प्रवेश कर पाता है। और दूसरा, जब गर्म पानी हम पीते हैं तो क्या होता है, जो हमारे इंटेस्टाइन्स है, मसल्स हैं, वो सब शिथिल होती हैं, रिलैक्स होती हैं। तो जो कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है वो भी ईज आउट होती है, इजीली जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं वो निकल पाते हैं। और इसके अलावा जो मस्कुलर पेन वगैरह है वो भी जो जाते हैं, वो क्यों जाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी इसी वीडियो में। तो इतना आपने अभी समझ लेना है कि हमें पानी कच्चा नहीं पीना है, पानी को भी अग्नि से संस्कारित करके पीना है। अब आगे मैं आपको बताती हूँ, आयुर्वेद में दूसरा वर्ड होता है कल्पना। कल्पना का मतलब, कल्पना के लिए बोला गया है कृपु समार्ध है, मतलब दैट विच मेक्स अ सब्सटेंस पोटेंट और एक्टिव। ऐसी कल्पना जो कि हमें कोई भी, जैसे अब वाटर है, हम वाटर ले रहे हैं, उसको हम हर्ब से कल्पना दे रहे हैं, या किसी हर्बल से भावना दे रहे हैं, लाइक 2 चुटकी शुंठी या धनिया, कोई भी हर्ब का हम भावना देते हैं और उसको साथ में हम उसको बोलते हैं कल्पना। तो वो क्या करता है, उसको बहुत पोटेंट बना देता है, वाटर को, वाटर के अंदर उस हर्ब की जो है हर्ब की जो पोटेंसीज है वो ट्रांसफर हो जाती हैं। और सेम वे जब हम अग्नि का संस्कार देते हैं तो अग्नि की पोटेंसीज भी उसमें ट्रांसफर हो जाती है, उसमें तीक्ष्णता आ जाती है, वो बहुत जल्दी हमारा शरीर उसको एब्जॉर्ब कर पाता है। तो जब भी हम मेडिकेटेड ऑयल्स देते हैं पेशेंट्स को लेने के लिए, तो मेडिकेटेड ऑयल्स में हम बोलते हैं हॉट वाटर उसके ऊपर सिप कर करके पीना है। मतलब मेडिसिन आप जब उसको इनटेक करेंगे उसके ऊपर 1 कप गरम गरम पानी नेसेसरी है, अदरवाइज वो बॉडी में एसिमिलेट होने में टाइम लगाएगी। गर्म पानी की पोटेंसी जो है तीक्ष्ण है, उसके साथ वो 1.5 घंटे में बॉडी में एसिमिलेट हो जाएगी। तो इसलिए आयुर्वेद में अनुपान का बेहद महत्व है। अगर आप ऐसे ही पी ले रहे हैं, वो खा ले रहे हैं मेडिसिन, तो वो आप सोच लीजिए 6 घंटे में कहीं जाके एब्जॉर्ब होगी। तो गर्म पानी के साथ दवाई खाएंगे तो वो जल्दी ही बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है तीक्ष्ण है गर्म पानी की। तो यहाँ ये मैंने आपको बताया कि अग्नि संस्कार का क्या महत्व है। और दूसरी चीज, कभी कभार ऐसा होता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कि हम लोग ठंडा पानी फ्रिज से निकाल के, आगे गर्मी आएंगी तो पी लेते हैं। ठंडा पानी बिल्कुल भी आयुर्वेद में रिकमेंडेड नहीं है। ठंडा खाना भी रिकमेंडेड नहीं है, चाहे आइसक्रीम हो चाहे कुछ भी हो, ये आयुर्वेद बिल्कुल प्रोहिबिट करता है। बहुत गर्म नहीं तो वार्म ले। अब आगे, ये गर्म पानी के सबको पीना चाहिए तो नहीं। पित्त प्रकृति वाले लोगों को या एसिडिटी जिनको रहता है उनको गर्म पानी नहीं पीना। पर गर्म पानी नहीं पीने का मतलब ये नहीं है कि आप कच्चा पानी पी लेंगे। इसके लिए एक टर्म यूज होता है शीत शीत जल, मतलब पानी को बॉईल करके, और सिर्फ बॉईल भी नहीं करना, उसको रिड्यूस करना है दोषानुसार, वो भी मैं आगे आपको बताऊंगी। तो जो उष्ण उदक बोला गया है, इसके लिए उष्ण यानी गर्म, उदक यानी जल। तो उष्ण उदक को जो है आपने ठंडा कर लिया है, उस बॉइल्ड वाटर को आपने ठंडा कर लिया है और ठंडा करने के बाद उसको पीना है। तो ये किसको पीना है? जो पित्त प्रकृति वाले मनुष्य। ठंडा करने का मतलब ये नहीं है कि उसको चिल कर देना है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में आ जाता है। तो पित्त प्रकृति वालों को ऐसा पानी पीना है। यदि आपको एसिडिटी भी रहता है तो कच्चा पानी मत पिए,
पानी को बॉईल करके रिड्यूस करना है उसको हाफ पार्ट तक, और जो है फिर उसके बाद उसको ठंडा कर लें तो पी लें। उसमें चाहे तो आप, जैसे मैंने बोला कल्पना, उसमें चाहे तो आप धनिया की बीज को दरदरा पीस के उसकी भी कल्पना दे सकते हैं, तो वही पानी आपको पीना है। अब आगे आता है कि इसकी एक्सपायरी कैसे होती है। जैसे आपने घर में 1-2 लीटर पानी उबाल लिया और उस पानी को फिर आपने दिन भर कंज्यूम किया सारे फैमिली मेंबर्स ने, तो उसका एक्सपायरी पीरियड क्या है। तो ऐसा आयुर्वेद में बोला गया है कि जो दिन में जो पानी उबाला है उसको रात को कंज्यूम नहीं करना चाहिए, जो रात को जो पानी आपने बनाया उष्णोदक उसको सुबह कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो इन अ वे हम समझ लें तो 12 घंटे इसका एक्सपायरी पीरियड है। मतलब जो उसमें गुरुता आई थी, पानी को, वाटर को बॉईल करके और रिड्यूस करने के बाद जो उसमें लघुता आई थी, जो उसकी गुरुता खत्म हुई थी, लघुता यानी जो लाइट हुआ था, हैवीनेस, उसमें लाइटर प्रॉपर्टी आई थी अग्नि से संस्कारित होने के कारण, वह 12 घंटे में एक्सपायर हो जाएगी। वो दोबारा वो गुरु प्रकृति का हो जाएगा और फिर से हमारे डाइजेस्टिव फायर के लिए वह जो है इजिली अब्जॉर्ब करने वाला, हमारे बॉडी के लिए वो इजिली अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, डाइजेस्टिव फायर के लिए हार्ड टू डाइजेस्ट होगा। तो 12 घंटे से पहले पहले ये पानी जो है आपको कंज्यूम करना है, जो आपने एक उष्णोदक बनाया है। तो ये चीज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल जानने के लिए है। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे दोषों में कैसा पानी जो है रिकमेंड किया गया है। तो सुश्रुत अनुसार मैं आपको बताऊंगी। तो सुश्रुत आचार्य के अनुसार जब पानी हम जो है एक पार्ट उड़ा लेते हैं, सपोज कीजिए आपने 1 पार्ट पानी का लिया, 1 गिलास पानी का लिया और उस 1/4 पार्ट रह जाता है, सॉरी 3/4 पार्ट रह जाता है और 1/4 उड़ जाता है, 1/4 वाटर इज रिड्यूस, तो दैट इज यूजफुल इन वाता कंडीशंस। और नॉर्मली कोई भी उसको ले सकता है वाता डिसऑर्डर्स में, जॉइंट पेन्स वगैरह में। तो ऐसा पानी जो है जो 1/4 पार्ट जो है उड़ जाए, ऐसा पानी जो है वाता डिसऑर्डर्स में ले सकते हैं। कहीं भी बॉडी में पेन है या नॉर्मली भी ले सकते हैं। और अगर किसी को पित्ता डिसऑर्डर्स है, लाइक चेस्ट में पेन है, ब्लड प्रेशर है, एसिडिटी है, तो जो भी पित्त से होने वाले रोग हैं, आर्टिकेरिया है, स्किन डिजीजेस हैं, तो उसमें पानी कैसा पीना है, उसमें पानी आपको हाफ रिड्यूस करना है, आधा रह जाए और आधा उड़ जाए। तो ऐसा पानी लेना है और उसको भी गरम गरम नहीं पीना है, उसको आपको ठंडा करके जब बॉडी टेम्परेचर में आ जाएगा तो कंज्यूम करना है। अब जब कफा डिसऑर्डर्स है, कफा हर कोई जानता है, कफ इज नॉट खांसी वाला कफ नहीं है। कफ का मतलब प्रॉपर्टीज से, बॉडी में कहीं भी एक्स्ट्रा ग्रोथ होना, फाइब्रॉइड्स, ट्यूमर, स्किन टैग्स और कोई भी ऐसी समस्या जो कि मंदाग्नि है, जहां गुरुता हो, हैवीनेस हो, तो उसमें क्या करना चाहिए कि पानी आपको जब 3/4 पानी उड़ जाए, 1/4 रह जाए, तो वो पानी आपको कंज्यूम करना चाहिए। वाता के कंडीशन में आप ल्यूकवार्म कंज्यूम कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वाला केस कि जब 1/4 पानी उड़ जाए और 3/4 रह जाए, वाता की कंडीशन में आप ल्यूकवार्म यूज कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, जब पित्ता की प्रॉब्लम है, लाइक एसिडिटी का दिक्कत है, आर्टिकेरिया का दिक्कत है, आपको चेस्ट पेन वगैरह में, आप जो है पानी को ठंडा करके पियेंगे, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में आ जाए। और ब्लड प्रेशर वगैरह की कंडीशन में भी एकदम गरम गरम पानी नहीं पीना है। और कफा की कंडीशन में, जो कफा डिसऑर्डर से होते हैं, मंदाग्नि है, गैस प्रॉब्लम है, ये सब कुछ है, और ट्यूमर्स हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, ऐसे जो कफ डिसऑर्डर्स हैं, कफ जिसका प्रिडोमिनेंट है, उस कंडीशन में आपको जो पानी है वो गरम गरम पीना है। और मेडिसिन के साथ भी, लाइक जितने भी हम मेडिकेटेड ऑयल्स देते हैं आपको, गंधा तेलम, शीर बला तैलम, और जो भी मेडिकेटेड ऑयल्स हैं, इसमें मेंशन करते हैं कि पानी गरम गरम पीना है सिप सिप करके, क्योंकि वो आपकी बॉडी में 1.5 घंटे में मेडिसिन को जो है एसिमुलेट कर देगी। कोविड के टाइम पे भी हमने गरम गरम पानी से मेडिसिन पिलाई है, क्यों? क्योंकि वो फटाफट बॉडी में एसिमुलेट करेगी। तो ये इसको बोलते हैं अनुपान, मतलब अनुपश्चात दीयते, मतलब जब औषध के पश्चात जो चीज दी जाती है पीने के लिए साथ में, उसको बोलते हैं अनुपान। तो गर्म पानी के साथ मेडिसिन लेंगे तो बहुत इफेक्टिव होगी। और बिकॉज आयुर्वेद हमेशा 2 चीजों पर रिलाई करता है, पहला है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम यानी स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन करे।
मेंटेनेंस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। एंड द सेकेंड थिंग इज आतुरस्य विकार प्रशमनम, कि पेशेंट को दोबारा से स्वास्थ्य कैसे जो है रिगेन किया जाए उसका। तो पहली कंडीशन में तो जो स्वस्थ अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए आयुर्वेद में डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स और ये लाइफस्टाइल्स हैं। तो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम के लिए ये उष्णोदक वाला आप लोग फॉलो करें। कभी भी कच्चा पानी नहीं पिए। आप बेस्ट तरीका तो ये है पानी को उबालें, उबाल के फिल्टर करके पिए। और अगर आरओ वाटर भी यूज करते हैं तो आरओ वाटर को भी आप बाद में जो है उबालें। उबालने के बाद जैसा मैंने बताया, नॉर्मली अगर सब स्वस्थ हैं तो आप सिर्फ 1/4 पार्ट रिड्यूस करें, 3/4 पार्ट रह जाए तो उसको बाद में आप नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में रह के उसको आप यूज कर सकते हैं। और डिफरेंट कंडीशंस में कैसे कैसे दोष अनुसार, वात पित्त कफ दोष अनुसार किस तरीके से किस अनुपात में पानी पीना चाहिए, कितना रिड्यूस करके पीना चाहिए, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू ऑल एंड थैंक यू दोज हु आर वॉचिंग। एंड बस आज के लिए इतना ही, फिर कभी मैं आपको आगे और जो होगा मैं आपको बताती रहूंगी। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।